श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तुलसी की मंजरी बना सकती है आपको करोड़पति और धनवान। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। भक्तों, यह हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और क्लेश होता रहती है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजूरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं तुलसी की मंजरी के वह आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी तोड़ें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। भक्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 3, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। भक्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, उसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं
तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है, सकारात्मकता का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांध कर रखें और इसे किसी की नजर ना लगने दें। भक्तों, इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी मंजरी को अपने घर की बालकनी के उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। भक्तों, नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। भक्तों, नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में भी डालकर रख सकते हैं। इससे नजर दोष के उपाय या बुरी नजर नहीं लगती। भक्तों, नंबर 12, तुलसी मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन से घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय तुलसी मां अवश्य लिखें, ताकि तुलसी मां का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर लें। नंबर 13, पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15, तुलसी की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। भक्तों, नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है। तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रखते हैं। आप चाहे तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों, ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजूरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि होती है। तुलसी के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जो शायद किसी और चीज से हमें नहीं मिल सकते हैं, तो हमारे pH1 और BSF के फंक्शंस को इंप्रूव करती है। यह दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो कि हमें गंभीर वायरस और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में 100 सेंटीमीटर हमारे इम्यून सिस्टम को फास्ट करती है। मित्रों, तुलसी को एक इम्यून मॉड्यूलर हर्ब भी कहा जाता है। यह हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से डैमेज हुए सेल्स को खत्म करने में मदद करती है। मित्रों, तुलसी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम में आने वाले बदलावों की वजह से
होने वाले इन्फेक्शन आदि से बचाकर रखती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में से भारत में कैंसर के मामले 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं? आपने देखा होगा, आजकल एक अच्छे खासे सेहतमंद व्यक्ति को, फिर चाहे वह कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अचानक से कैंसर हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह है केमिकल्स, हैवी मेटल्स ऑन हार्मफुल नशेशंस। मित्रों, आपको पता है, हम रोजाना दिन भर में कई तरह के खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्यूटी पैराफिन, यह केमिकल ज्यादातर कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। कॉपर सल्फेट, हम जो सब्जियां खरीदते हैं उन सभी की खेती में इन केमिकल्स का इस्तेमाल फंकी साइड की साइड रूट किलर की तरह होता है। इसके अलावा मित्रों, घर में फर्नीचर और बिजली के काम में, रिपेयरिंग और क्लीनिंग वर्क में भी कई तरह के केमिकल्स का यूज होता है। इन सभी केमिकल्स का हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, हमारी स्किन और हेयर सभी पर एक्सट्रीम इफेक्ट होता है, जिसके बारे में आमतौर पर हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते रेयर हर्ब्स या फिर औषधियों में से एक है जो टॉक्सिन केमिकल से हो रहे डैमेज इफेक्ट से हमें बचाती है और हमारी बॉडी पर हो रहा इनका खतरनाक प्रभाव भी काफी हद तक कम करती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस और फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं में भी काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों, तुलसी में यूजी नामक तत्व पाया जाता है जो कि बंद नाक, साइंस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सभी तरह के पल्मोनरी डिजीज ठीक करने में काम आता है। जिन लोगों के लंबे समय से स्मोकिंग करते रहने की वजह से फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, रोजाना तुलसी के इस्तेमाल से वह भी जल्द रिकवर होने लगते हैं। तुलसी हमारे पाचन, आंतों और पेट संबंधी सभी तरह की समस्या में काफी लाभदायक मानी जाती है। यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाती है। इसलिए मित्रों, जिन लोगों को अक्सर पेट खराब, खाना ठीक से ना पचना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, वाटर रिटेंशन और भूख कम लगने की शिकायत होती है, उन्हें तुलसी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पत्ते खून की सफाई करने के लिए भी बेहद लाभकारी मानी जाती है। खासकर तुलसी की चाय पेट में मौजूद सभी इम्यूनिटी को साफ करके बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारी स्किन को मिलता है। तुलसी के पत्तों का रस या फिर पेस्ट बनाकर इसे चेहरे और शरीर के होने वाले दाग, धब्बों, पिंपल्स और हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ और बेदाग त्वचा के लिए चेहरे पर तुलसी का इस्तेमाल और रोजाना तुलसी की चाय को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, तुलसी हमारे मेंटल और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। स्टडी से पता चला है कि लगातार 2 महीने से तुलसी के पत्ते रोजाना इस्तेमाल से एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल में काफी सुधार आने लगता है। खासकर तुलसी की जड़ों में सबसे ज्यादा एंटी ट्रस्ट प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। इसीलिए तुलसी की जड़ों से बना नेचुरल एक्सट्रैक्ट हमारे दिमाग पर डिप्रेशन की दवाई से भी बेहतर काम करता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते पब्लिशिंग की भूख हीलिंग फूड के मुताबिक पाचन के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। इसलिए हाईटेक और रात में नींद ना आना, इन सोने जैसी बीमारियों में भी काफी लाभदायक होती है। तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूलों का छोटा सा गुच्छा भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत पवित्र और उपयोगी माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी की पत्तियों के लाभों को तो जानते हैं, लेकिन तुलसी की मंजरी के गुणों की जानकारी कम लोगों को होती है। यह मंजरी आकार में छोटी जरूर होती है, लेकिन इसमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। आयुर्वेद में इसे सुखाकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और काढ़े या चाय में डालकर इसके औषधीय गुणों का लाभ लिया जाता है। तुलसी की मंजरी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मन को शांत रखते हैं। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष स्थान है। पूजा पाठ में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह तुलसी की मंजरी न केवल एक औषधीय चमत्कार है,
बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी है, जो तन मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। तुलसी की मंजरी का उपयोग केवल स्वास्थ्य और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तु और पर्यावरण शुद्ध के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नियमित रूप से पुष्पित होता है और उसकी मंजरी से घर का वातावरण सुवासित रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हुआ है कि तुलसी की मंजरी से निकलने वाली सुगंध हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को नष्ट करती है, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। यही कारण है कि पुराने समय में तुलसी के पौधे को आंगन या खिड़की के पास लगाने की परंपरा थी, ताकि शुद्ध वायु का प्रवाह बना रहे। इतना ही नहीं, कुछ खास अवसरों पर जैसे विवाह व्रत या शुभ कार्यों में तुलसी की मंजरी का उपयोग एक पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी किया जाता है। यह नन्हा सा फूल वास्तव में प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, जो शरीर, मन और वातावरण तीनों को संतुलित करने की क्षमता रखता है। तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। घर में बरकत और सुख शांति लाना चाहते हैं? अगर मेहनत के बावजूद घर में समृद्धि नहीं आ रही, सफलता हाथ से फिसल रही है और धन टिक नहीं रहा, तो इसके पीछे कुछ अनजाने कारण हो सकते हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की नकारात्मक ऊर्जा या देवी देवताओं और पितरों के आशीर्वाद की कमी से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनसे न केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी घर कर जाती हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली ला सकते हैं। इन्हें अपनाकर आप न केवल घर का माहौल बदल सकते हैं, बल्कि बरकत और समृद्धि भी पा सकते हैं। आज हम आपके साथ ऐसे ही 20 सरल उपाय शेयर करेंगे जिनसे आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी लक्ष्मी माता की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और वास्तु सफर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखें। उपाय नंबर 1, कपूर को घर की शुद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। सप्ताह में कम से कम एक बार घर में कपूर जलाएं। इसे पूजा स्थान पर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 2, शाम की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इस दीपक को प्रवेश द्वार के पास रखें। मान्यता है कि यह देवी देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 3, रोटी बनाने के समय तवा गर्म होने पर थोड़ा दूध छिड़के। यह एक सरल उपाय है जो घर के दोषों को दूर करता है। पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें और उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाएं। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है। नंबर 4, हर सुबह पक्षियों को दाना डालें। यह न केवल एक पुण्य का काम है, बल्कि इसे करने से आपकी कुंडली के दोष कम होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जिससे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भोजन की थाली को हमेशा आदरपूर्वक चौकी, चटाई या टेबल पर रखें। थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, क्योंकि ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में जूठन ना छोड़ें। भोजन के बाद थाली को किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। खाना खाते समय गुस्सा या तालियां ना बजाएं। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। अजीब आवाजें निकालने से बचें। रात में चावल, दही और सत्य का सेवन ना करें। यह मां लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। अगर संभव हो तो रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। इससे राहु शांत रहता है। जूते पहनकर कभी भोजन ना करें। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए,
झूठे हाथों या पैरों से ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथियों की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घर के चारों कोने, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण साफ और खाली रखें। वॉशरूम को गीला ना छोड़ें। इस्तेमाल के बाद उसे सूखा रखना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली ना रखें, क्योंकि यह करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं मानी जाती। घर में काले, कथई, मटमैले, जामुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर हो, पर्दे हों या दीवारों का रंग। सीढ़ियां हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में बनवाएं। उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरारें ना होने दें। यदि ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि दरारें अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 5, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलने की आदत से घर की बरकत खत्म हो जाती है। दांतों को हमेशा साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, खांसने या छींकने की आदत को बदलें। घर में कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन सुबह, शाम और रात को शरीर के सभी हिस्सों को साफ पानी से धोना चाहिए। नंबर 6, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो इसे बनाने से पहले किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर वह पूजा घर बनाने की अनुमति देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क कर ही इसे बनवाएं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली में पूजा घर रखना नुकसानदेह हो सकता है। घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य हिस्सों में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें आमने सामने न लगाएं। देवी देवताओं की तस्वीरें कभी भी नए रत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा में न लगाएं। इससे कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तिजोरी में हल्दी की कुछ